कुछ कहना है। देखिए, बिल्कुल यूजीसी के नए नियम को लेकर लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में भी कल भी आपने देखा प्रदर्शन किया गया था। आज जो है दिल्ली विश्वविद्यालय जो आर्ट फैकल्टी है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। ये तस्वीर दिखा देते हैं आपको। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कि विरोध कर रहे हैं। दरअसल यूजीसी के जो नए नियम है उसको लेकर लगातार जो आपत्ति है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आज तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, ये यूजीसी का विरोध जो है कर रहे हैं। और इसी तरह हमने देखा भी है जो अलग अलग जगह हैं वहाँ पर लगातार जो प्रदर्शन है यूजीसी के खिलाफ, नए नियमों के खिलाफ, वो देखने को मिल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या उनके अनुसार होना चाहिए। स्टूडेंट से आप लोग जो कुछ और लोगों से बात करेंगे, जो और स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, मैं क्या कहते हैं ड्यू लॉ फैकल्टी कैंपस लॉ सेंटर से हूँ। अच्छा, यहीं पढ़ते हो? जी सर। आज आप लोग इकट्ठे हो रहे हो विरोध प्रदर्शन? जी सर, यूजीसी के रोल बैक के लिए, यूजीसी ने जो गाइडलाइंस लिए हैं उसके रोल बैक के लिए हम आए हैं यहाँ पे। और जो क्या कहते हैं इक्वल नहीं है, क्या कहते हैं एक कैटेगरी को सीधे विलन बना दिया गया है, उसके खिलाफ हम क्या कहते हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या वापस होने चाहिए जो नए नियम हैं, या फिर क्या होना चाहिए? कुछ चेंजेस होने चाहिए? क्या होना चाहिए? वापस होना चाहिए सर। और क्या कहते हैं 2023 वाले गाइडलाइंस को फिर से लाना चाहिए। क्या कहते हैं उसको उस गाइडलाइंस के मुताबिक वो था, ये वेग बना दिया गया है जो कि वेग यार उस पहले वाले गाइडलाइंस को फिर से वापस हो। आप क्या सोचते हो कि वापस हो या क्या? आप लोग क्यों देखो, विरोध कर रहे हैं? जो 2012 वाला था वो इससे बहुत ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर था, वो जाके ज़्यादा फायदे में था लोगों के। क्लियरिटी नहीं है, मतलब इसमें क्लियरिटी बहुत कम है। और हमारा जो जनरल कैटेगरी है उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। जैसे हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर दिया, हम लोग स्टूडेंट नहीं है, हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आप देखो, जहाँ पे देखो बीएचयू में वहाँ पे लिखा जा रहा है ब्राह्मण बनिए महाराज छोड़ो। जेएनयू में पहले भी हुआ था, अभी जेएनयू में द्वारा नारे लगे थे कि ब्राह्मण बनिए ठाकुर चोर। उसके बाद बोला है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते तैयार। हमारे लिए कौन बोलेगा? अगर यूनिवर्सिटी हमें हमारे लिए, यूनिवर्सिटी हमारी जो सरकार है हमारे लिए नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? आप कह रहे हो कि इसके बाद हो सकता है और ज़्यादा भेदभाव या विवाद पैदा हो? भेदभाव और क्या? आप पहले आप देखिए जो 2012 वाली गाइडलाइन थी उसमें सेक्शन 2 उसका क्लॉज है बी, उसमें उन्होंने बोलता है आ स्टूडेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पे इन्हें जो अभी यहाँ पर गाइडलाइंस लाई है 2026 वाली, उसमें 3C, उसमें ये बोलते हैं 3 जो कैटेगरीज है प्रोटेक्टेड कैटेगरी उनका नाम ले दिया। तो स्टूडेंट से जहाँ सब लोग एक थे वहाँ से इनको डिवाइड कर दिया अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, हमें यहाँ पे अलग अलग कर दिया है। अब हमें इससे दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आगे चल के कोई दिक्कत होती है, मतभेद हो जाता है बीच में, आपस में बातचीत चलती रहती है, बच्चे जोक मारते रहते हैं एक दूसरे को, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है, कोई अपने ये आपसी रंजिश निकालने के लिए कुछ करता है तो उसके खिलाफ भी तो होना चाहिए ना कुछ। कि अगर मान लो मैं कोई विक्टिम नहीं हूँ, ठीक है, फिर भी मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी गई है, कंप्लेंट दे दी गई, आपने कुछ नहीं किया। हाँ, अप्रोच कहाँ करूंगा मैं कि मेरा बचाव हो सके? जो कमेटी है, कमेटी में मोटा मोटी 10 लोग हैं आसपास, उसमें कुछ हैं सिविल सोसाइटी वाले, 2 स्टूडेंट मेंबर कोई सुनता है नहीं, ठीक है। उसके बाद आती है जो हेड ऑफ द कमेटी है। हेड ऑफ द कमेटी जो होगा, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा, वो निष्पक्ष होगा, वो किसी के रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं। उन्होंने बोला है एक ST होना चाहिए, एक SC, एक OBC, एक वुमेन, ऐसे करके इन्हें 4-5 लोग बांट दिए। अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ होगा ही नहीं, जनरल की बात नहीं करें ना, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो हमारी बात कौन सुनेगा? मैं मानता हूँ कि वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अगर हुआ तो फिर क्या होगा? उसका जवाब कौन देगा? सरकार को देना चाहिए। आप क्या मानते हो कि आप DU से ही हैं? जी, कौन से कॉलेज से? सेंट स्टीफेंस कॉलेज। अच्छा, स्टीफन से हो। आप क्या मानते हो कि वापस होना चाहिए या कुछ चेंजेस होने चाहिए जो यूजीसी के नए नियम हैं? सर, मैं मानता हूं पर्सनली कि कोई भी अगर रेगुलेशन आ रहा है, स्पेशली जो इतनी ज़्यादा जिंदगियों को इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ आपको लोगों से बात करके, यू हैव टू कंसल्ट द पीपल। आप लोगों के ऊपर रेगुलेशंस थोप रहे हैं और फिर उसका विरोध हो रहा है। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन बहुत गलत है और स्टूडेंट में कैंपस में स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये रेगुलेशंस पढ़ के हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज अ टारगेट ऑन आवर बैक, कि आपने हमें सिंगल आउट कर दिया है और नेचुरली आपने अज्यूम कर लिया है कि हम ऑपरेसर हैं और अगले वाला ऑपरेस्ड है। मैं मानता हूँ ये बिल्कुल गलत है और इससे यूनिवर्सिटी का जो माहौल है उसे पॉइजन किया जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि इन गाइडलाइंस को आप रैशनलाइज कीजिए, आप इस बिल को रोल बैक कीजिए, आप गाइडलाइंस लाइए, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ गाइडलाइंस लाइए और कठोर सजा दीजिए। लेकिन
आप ऐसे सिंगल आउट ना कीजिए, आप हमें अपराधी, नेचुरली अपराधी मत बनाइए। आपने जो कमिटीज बना रखी हैं उसमें रैशनलाइजेशन करिए, उसमें डाइवर्स लोगों को लेकर आइए। और प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारी बात सुनिए। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग डरे हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी का माहौल, पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का माहौल खराब हो चुका है। बच्चे यहाँ पे भले आपको इतने ना देखें, पर सोशल मीडिया पे उनकी एंग्जाइटी हम देख सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि प्लीज़, यूनिवर्सिटीज़ में लोग बात करते हैं, डिबेट करते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन प्लीज़ आप इसे वेपनाइजेशन का एक एरिया ना बनाएं। लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर एजुकेशन है, वो कहते हैं कि इससे इम्पैक्ट नहीं होगा, गलत इस्तेमाल इसका नहीं होगा, जो लोग आप लोग कह रहे हैं वो बार बार। सर मैंने प्रधान जी की स्टेटमेंट सुनी थी और उन्होंने अश्योरेंस दी है, लेकिन सर अश्योरेंस काफ़ी नहीं है। बात उससे आगे बढ़ चुकी है। इतने दिन आप सोशल मीडिया पे देखिए, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने स्टूडेंट की डेफिनेशन रखी है जो ऑलरेडी एनरोल्ड है, जो प्लान कर रहा है एनरोल करने के लिए, जो डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन। एक 17 साल के बच्चे को जो एक यूनिवर्सिटी में जाएगा, आप उसके ऊपर ये तलवार नहीं लटका सकते सर। इस चीज़ को किसी भी यूज़ के लिए प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी यूज़ के लिए। आपने ओबीसी, एससी, एसटी, आपने हमें कॉर्नर कर दिया है, आपने हमें एक कोने में खड़ा कर दिया है। हम बस ये रिक्वेस्ट करें कि मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्लीज़, आप एक बहुत रैशनल इंसान है, प्लीज़ एक रैशनल डिसीजन लीजिए। और आश्वासन से सर इस पॉइंट पर काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, ये कहना। आप क्या मांग करते हैं? क्या पहले जो ये कानून है हम सभी साथियों को झंझोड़ कर रखने वाला है। सरकार जनरल के लिए कभी हितैषी नहीं हो सकती है। 28 राज्यों की बात की तो 16 राज्यों में एसटी और ओबीसी प्रधान के मुखिया यानी मुख्यमंत्री हैं। जनरल का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। यदि बात करें तो ये मोदी सरकार, मैं खुद युवा सांसद रह चुका हूँ, यूथ रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा चंडीगढ़ में सरकार को रिप्रेजेंट किया था, किंतु जब से ये बिल आया तब से कहीं ना कहीं हम झंझोड़ के रख दिया गया है। और मैं अंधभक्त नहीं हूँ, देशभक्त हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ। मैं कहना चाहूँगा, रूल देखिए कि हमारे देशद्रोही रूल आया है और आज जितना भी युवा समाज का युवा नेतृत्व करता है आज सड़कों पर उतरा है। क्यों? क्योंकि देश में ये कानून काला कानून साबित हुआ है। यूजीसी रोल बैक। तो रोल बैक की ये मांग कर रही है। तस्वीर देख लीजिए, जो नारेबाजी है वो भी शुरू हो गई। आर्ट फैकल्टी के बाहर हम मौजूद हैं और तमाम स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग कॉलेजेस से हैं, चाहे स्टीफन हो, रामजस हो, हिंदू कॉलेज हो, अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, इकट्ठा हुए हैं। मांग, इनकी डिमांड यही है कि जो है वो वापस होना चाहिए। इससे और ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स के जो अंदर है वो भेदभाव आएगा। तो लगातार ये डिमांड न केवल स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बल्कि हमने अलग अलग जगह देखा भी है कि लगातार ये डिमांड जो है वो बढ़ रही है। आप कहाँ से आए हैं? मैं कैंपस लॉ सेंटर से, आई एम स्टूडेंट ऑफ LLB। क्या डिमांड है आज आपकी? डिमांड ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन को घटाने के लिए यूजीसी का जो रेगुलेशन आया वो डिस्क्रिमिनेशन घटाएगा नहीं बल्कि डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने वाला है स्टूडेंट्स के बीच में। क्योंकि कैंपस जहाँ पर ओपन डिस्कशन के लिए होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जो प्लेस है, लॉ फैकल्टी से हूँ मैं, और मैं सभी कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पर ओपन डिस्कशन के प्लेटफॉर्म होते हैं कि ताकि हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास हो। ऐसे में हम ये कहें कि ओपन डिस्कशन के दौरान कि मेरा डिस्क्रिमिनेशन होगा, सो दैट इज़ नो सॉलिड एविडेंसरी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि ये सॉलिड एविडेंस है। और साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में पढ़ाया तो ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हो तस्वीरों में, जो लगातार ये इकट्ठे हुए हैं और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो पहुंच रहे हैं। दरअसल मकसद यही है कि जो नए नियम हैं वो दरअसल जो है वापस होने चाहिए। तो इसी की डिमांड जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। आज बिल्कुल। आर्ट फैकल्टी के बाहर ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं